हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आज हम फिर वापस जे शुक्ला साहब का एक लेख लेकर के आए हैं। उससे पहले मैं बता दूं, मैं चलते चलते कमेंट देख रहा था ज्योति व्रत साहब का। वो कहते हैं, दीवान सिंह जी आप मानो या नहीं मानो, या बुरा मानो या अच्छा मानो, ये पेंशन अपडेशन कभी इसका पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आएगा। ज्योति व्रत साहब, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप बिल्कुल निराश नहीं हो। चीज़ें बिल्कुल राइट डायरेक्शन में चल रही हैं। और हम बताना चाहेंगे, आज की सुनवाई जो हुई उसमें दो बातें निकल करके आई। उसमें एक बात यह भी निकल के आ गई कि हमारा जो पेंशन अपडेशन है वो 35 पे बंद तो है ही है। साथ में इंटरवीनर के जो वकील साहब ने यह भी कह दिया कि पेंशन अपडेशन विल बी ऑन द आरबीआई लाइन। ये स्मॉल कमेटी की मीटिंग होने के बाद, ड्राफ्ट बनने के बाद, ये एक्स्ट्रा इनमें एग्रीमेंट हुआ था, वहां कहा गया था। और साथ में ही मनीष सिंघवी साहब ने यह कह दिया, इवन ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट लाइंस, यानी सीसीएस रूल 1972 में दोनों को दोनों चीज़ों में आ गया कि यानी पेंशन अपडेशन जो है दोनों का ही है, वो हमारे लिए लागू है। अब मैं आऊँगा शुक्ला साहब के उस पर, और शुक्ला साहब बार बार यही कहते हैं कि भाई इनकी जब मीटिंग हुई थी स्मॉल कमेटी के बाद, इन्होंने एक्सेप्ट कर रखा है, लिखित में कर रखा है कि वो भी उसका एक पार्ट है। पेंशन अपडेशन शैल बी ऑन आरबीआई लाइंस। आरबीआई पर है, रेगुलेशन 56 में सीसीएस रूल्स 1972 पर है, और इसमें जो आपका 35 है उसमें अपडेशन है। अब कैसे होगा, एज पर जो अपेंडिक्स दे रखा है, तो अपेंडिक्स में कहीं किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो 56 को कर लो, नहीं अदरवाइज आरबीआई लाइन पर। दोनों आरबीआई लाइन पे, आरबीआई में भी है इस समय, और सेंट्रल गवर्नमेंट तो पहले से है ही। और आज उन्होंने ये भी बात सफल कर ली कि जैसे जैसे बेज रिवीजन होगा पेंशन भी रिवीजन होनी चाहिए। ये माननीय जजों के दिमाग में अच्छी तरह संघवी साहब ने बैठा दिया। अब हम चलते हैं कि ये क्या कहते हैं, क्योंकि शुक्ला साहब तो हमेशा ही बेहद एक वो स्ट्रेट फॉरवर्ड, गला पकड़ते हैं, नीचे ऊपर नहीं। जो ये जितने भी हैं ये ना एक परपिट्रेटर्स, नुकसान पहुंचाने वाले, उनका गला ही पकड़ते हैं। कहते हैं, कैच परपिट्रेटर्स एंड स्ट्रेंगल देम। इन बदमाशों को पकड़ो और इनका गला घोंट दो। सीधी ऐसे ही बोलते हैं। कहते हैं, होल्ड टाइटली एंड स्ट्रेंगल दोज गिल्टी ऑफ कमिटिंग क्राइम्स अगेंस्ट बैंक पेंशनर्स बाय ब्लॉकिंग द फ्री फ्लो ऑफ पेंशन अपडेशन राइट एज एनविसेज्ड इन द पेंशन सेटलमेंट 29/10/1993 एंड द पेंशन रेगुलेशन 1995 अंडर द एप्रोप्रिएट लॉ ऑफ द कंट्री। व्हेन वी टॉक अबाउट फ्री फ्लो ऑफ राइट्स, इट मीन्स पेंशन अपडेशन ऑन आरबीआई लाइन्स। देयर इज ए क्लियर stipulation in this regard in the pension settlement, rather in a small committee decision of 26/3/1994, पिक्चर में लग गए 94, that whenever and whatever updation is done in RBI, the same could be done in the other banks। ये इन्होंने 26/3/1994 को स्मॉल कमेटी की मीटिंग में अडॉप्ट किया था। हालांकि इसका जो समावेश है रेगुलेशन में नहीं है, लेकिन रेगुलेशन भी तो इन्हीं से बना हुआ है। मैंने आपको बताया था कि एक बरगद का पेड़ है आपका रेगुलेशन, उसके नीचे क्या क्या है, वहाँ ये स्मॉल कमेटी बैठी हुई है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, आरबीआई अपडेटेड द पेंशन ऑफ इट्स पेंशनर्स अप टू 31/10/1997। इन 2003 द गवर्नमेंट कैंसल आरबीआई अपडेशन सजेशन, considering it wrong for the RBI to carry out pension updation without prior approval of government, which is a condition in the RBI pension regulation 1990। However, based on the court judgment and mutual concurrence between RBI and its union, the government on 5/3/2019 allowed updating of pension of RBI pension on 31/10/2012 से उनको अपडेट हो गया पेंशन 10-10 वर्ष करके। उनका जो अब बेसिक पे को बढ़ाया गया है, उसके बाद इनको शायद 2019 से दिया गया है। दीज डिसीजंस ऑफ आरबीआई शुड हैव बीन percolated and updated the pension of pensioners of PSB and other bank covered under pension settlement in compliance with the provisions of the pension settlement dated 29/10/1993, a small committee decision on 26/3/1994 and the pension regulation 1995। तीन चीजों का नाम लिया उन्होंने, which was not done। The Reserve Bank has further updated the pension of its pensioners up to
31/10/2017 and 31/10/2022 and 2023 and 2026 respectively. The updation done on 23/1/2026 covering pensioners up to 31/10/2022 was given retrospective effect from 1/11/2022, यानी सबकी हो गई। और ये बहुत बड़ा सबूत है माननीय सुप्रीम कोर्ट में देने का। सबकी पेंशन रिवाइज हो रही है, अपडेट हो रही है, हमारी नहीं हो रही है। Call it the biggest organized scam in PSB owned by government, whether the management along with the working unions plundered the pensioners of billions of rupees, which they would have got had their pension been revised along with every wage revision. 7 times wage revisions, but no corresponding pension updation is slanderous. From 1/11/1992 till now, more than 250,000 pensioners have died deprived of benefit of pension updation. It is greatest human catastrophe. And currently, by not revising the pension of more than 780,000 pensioners, they are made the victim of financial hardship of unprecedented nature. Both put together is genocide. Pensioners are alive, but their lives have been snatched away without any reason. Pension is the livelihood of pensioners. To snatch livelihood is to snatch life. That is a violation of Article 21. All authorities, irrespective of their power and position, must be punished for their acts of heinous crimes to dead and alive bankmen pensioners. The contempt of lawful settlement regulation and for their audacity of lying on oath in Honorable Supreme Court that there is no updation of revision BPR 95, though it is there in the existence and updation initially done too, and that bank pensioners are demanding central government pensioners parity with entry. मतलब इस प्रकार की झूठ ने जो बोली थी उसके बारे में बात कर रहे हैं। What kind of grievance is this? Where the women finance minister praises the contribution of pensioners where they were saying that pension updation is the pensioners' right. They cannot be left alone, giving the example of the defense ministry. She advocates of the defense culture of OROP in banking, but it has zero effect. It is more than 5 years past, but no one moved. Her words proved to be mere rhetorics. The hopes of pensioners have been dashed. Despite the above words of the finance minister, the bank threw dust in the eyes of the Honorable Supreme Court by giving a totally false affidavit in the single case pending in the Supreme Court that there is no pension updation provision in the pension regulation 995 and the pensioners are demanding pension parity of central government. These both are blatant lies. To the hopeful eyes of the pensioners are struck on today's SC proceedings. This is natural, but the path is still not clear. We are on the right track, but the goal is still out of sight, not obscure. This situation may persist for a few more days. Whatever we could do is done. The outcome depends on divine will. अब ये जो कुछ भी इन्होंने लिखा बार बार, इस बार तो उन्होंने बड़ा स्पष्ट रूप से कहा एग्रीमेंट 1993 का स्मॉल कमेटी की रिपोर्ट जहां आरबीआई लाइन पे पेंशन अपडेशन है, उसके बाद आपका रेगुलेशन 1995, इन सबको मिला करके जब पेंशन अपडेशन है तो किया क्यों नहीं गया? ये बहुत बड़ा स्कैम बता रहे हैं और ये 2,50,000 लोगों को मार चुके हैं। दे वर डिप्राइव्ड ऑफ देयर लाइफ डिग्निटी। आर्टिकल 21 का सरेआम उल्लंघन हुआ था और अब जो 7,80,000 लोग हैं वो भी मतलब बहुत दुर्दशा में जी रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इनके जूं तक नहीं रह रही है और ये जीनोसाइड नाम दिया इन्होंने। मतलब नरसंहार है, ये बहुत बड़ा स्कैम है और नरसंहार जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं ये सारे के सारे परपिटेटर्स हैं। इनको पकड़ा जाए और इनको गला दबा करके मारा जाए। मतलब इस प्रकार का गुस्सा स्वाभाविक ह्यूमन बींग्स में होना ही है, क्योंकि हमारे अधिकार छीने गए, हमारे रास्ता रोके गए, हमको झूठ बोला गया, हमको बरगलाया गया, मिसगाइड किया गया, डिफ्रॉड किया गया। और आदमी क्या करता है? यही तो करता है। चरित्रहीन आदमी यही करता है दूसरों के साथ, उसका कोई व्यवहार नहीं होता। और इस सब चीज़ों को
जयंत शुक्ला साहब ने बड़ी अच्छी तरह चित्रित कर दिया और करते चले जा रहे हैं। और ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया में आ रही हैं, लोग पढ़ते हैं कि IBA का और UFU का चरित्र क्या है। और इसके बाद मैं डालूंगा वो वेंकटाचलम का, बड़ी बड़ी लंबी हाँक रहा था, पता नहीं कौन इंटरव्यू ले रहा था। किसी व्यक्ति ने मेरे पास भेजा, बोला दीवान सिंह जी क्या बक रहा है, इसका थोड़ा वीडियो बनाओ, इसको बताओ क्या है। अब मैं तो उसका क्या वीडियो बनाऊंगा, मैंने वीडियो बनाया उस जो इंटरव्यू लेने वाले के साथ, और उन पर जो कमेंट आए थे उनके वीडियो वही डाल दिए मैंने। उसको देख करके शायद वो वीडियो लेने वाले शर्मा जाएगा। और उसके बावजूद भी ये वेंकटाचलम यदि इंटरव्यू देता है तो भाई इस जैसा बेशरम कोई आदमी नहीं है। अब यही खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।